नमस्कार दोस्तों, हमारे एचडीएल क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए एक आ चुका है त्रैमासिक का ओरिजिनल पेपर। जी हाँ बच्चों, त्रैमासिक का ओरिजिनल पेपर यहाँ कक्षा 10वीं का है। 77 नंबर पेपर है। समय 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको सामने इंस्ट्रक्शन देगी। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक 32 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 अंक के प्रश्न होंगे। यहाँ पे 6 17 तक के 2 अंक वाले होंगे, और यहाँ पे हैं 18 से 20 तक के 3 अंक वाले होंगे, और यहाँ पे साथ में सारे रूल बुक दिए गए हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सही विकल्प और सही विकल्प की बात करेंगे, सारे आंसर भी जानेंगे। वीडियो को दबा के शेयर करो, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, और सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ही ना भूले। आप कम से कम 20 बच्चों को शेयर करो, ताकि आपके 20 साथियों का हेल्प हो सके। और मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे सही विकल्प। यहाँ पे पहला सही विकल्प है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है। तो हिंदी पद्य के साहित्य का दूसरा काल कौन सा है, तो वह भक्ति काल माना जाता है। जी हाँ बच्चों, यह भक्ति काल माना जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गोपियों को ज्ञान का योग की बातें लगती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कड़वी लगती थी। ठीक, कड़वी लगती थी यहाँ पे बातें। ठीक, फिर नेक्स्ट है कलम का जादूगर कहा जाता है। तो कलम का जादूगर जिसे कहा जाता है वो राम वृक्ष बोंडी जी को कहा जाता है कलम का जादूगर। जी हाँ बच्चों, राम वृक्ष बोंडी जी का। यहाँ पे इन आंसरों को आप स्क्रीनशॉट करते जाएं। अगर चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता था आपके सामने नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो यहाँ पे कहानी है, नेताजी का चश्मा कहानी की विधा है। यहाँ पे नेक्स्ट है रासात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा इत्याचार है। तो ये आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा है। जी हाँ बच्चों, ये आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा है। फाइनली इसका आंसर आचार्य विश्वनाथ जी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे भोलेनाथ के पिता भक्त थे। किसके पिता भक्त थे, तो यहाँ पे शिव जी के कहते हैं, शिव जी के भक्त थे। भोलेनाथ के पिता किसके थे भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग। यहाँ पे नेक्स्ट खालिस्तान की बात करेंगे। आपके सामने कुछ खालिस्तान दिए गए। सूरदास जी के मुक्ता खाली रस के कवि है माने जाते हैं। जो सूरदास जी उन्हें वात्सल रस के कवि माने जाते हैं। किनको माने जाते हैं बच्चों, वात्सल रस के कवि माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है गोपियों को खाली उद्धव मानती थी। तो क्या मानती थी वो, बड़ा भागी मानती थी। क्या मानती थी, बड़ा भागी। ठीक है, नेक्स्ट है जीवनी गद्य की एक खाली विधा है। तो ये कौन है, गौड़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नायक नायिका के सहयोग का और वियोग का वर्णन होता है। तो यहाँ पे किस में होता है, श्रृंगार रस में हो जाता है। फिर नेक्स्ट है भोलेनाथ के पिता अपने आटे की गोलियां किसे खिला रहे थे, तो यह मछलियों को खिला रहे थे। फिर नेक्स्ट है चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ये आपके सारे सही विकल्प स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लो बच्चों। अब चलते हैं 70 और 70 की बात करेंगे अपन लोग। तो आप देखिए 70 और 70 आपके सामने आंसर आ चुका है। पहला, गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन के वापस मांग रही थी। ठीक है, तो ये बात सत्य है। ठीक है, मान रही थी। दूसरा, एक अंक वाली रचना को कहानी कहते हैं। तो यह गलत है बिल्कुल। दूसरा, उपन्यास में कोई कथाओं का समावेश होता है। तो ये बात सही है, उपन्यास में कथाओं का समावेश होता है। नेक्स्ट है तारकेश्वर के नाथ ही भोलेनाथ थे क्या, तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट है रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो सही है। और त्रिभुवनम में द्वंद्व समास है, ये बात गलत है। ठीक है, ये चीज़ आपके सही है, बाकी आप देख सकते हैं मैंने सही टिक कर दिया है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन लोग। सही जोड़ी की बात करेंगे अपन लोग। यहाँ पे सही जोड़ी आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है कि आत्मकथा, 3 वर्णों का मेल, एकमात्र सहारा जिसको मुहावरा है, अलंकार, कैप्टन चश्मे वाला, और यह सन हाथों की जोड़ी। ठीक है, यहाँ पे आत्मकथा कौन सा कहलाएगा, तो यहाँ पे आत्मकथा की बात करेंगे तो पहला आत्मकथा जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, फिर नेक्स्ट है 3 वर्णों का मेल जो कहलाता है आपका, वो 3 वर्णों का मेल गण कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक मास सहारा हो जाए तो अंधे की लाठी हो जाता है। और अलंकार जो होता है, जो अलंकार जिसको कहेंगे अपन, वो इसमें अलंकार को एक आभूषण माना जाता है, ये भी सही है। चश्मे वाले हैं, तो यहाँ पे चश्मे वाले का मतलब प्रतिमा पर चश्मा था। और यहाँ पे एक चीज़ होता है सनासन हाथ जोड़ी का मतलब है अत्ता बंतांत। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिया है सही जोड़ी। अब आते हैं एक बार में उत्तर देंगे बच्चों। एक बार का उत्तर बहुत ईजी क्वेश्चन है, और इसे आप लिख सकते हैं फटाक से। यहाँ पे पहला श्री कृष्ण का योग गोपियों के लिए कौन सा लेकर आया था, तो यहाँ पे उद्धव होगा। क्या होगा, उद्धव लेकर आया था। ठीक है, संदेशा लेकर कौन आया था, श्री कृष्ण का उद्धव। फिर सूर सारावली कविता के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी। ठीक, ये आपको लिख लेना है इसके। और फिर नेक्स्ट नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, संगमरमर से। ठीक है, संगमरमर से बनी थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे आते हैं यहाँ पे मुद्दे वाली बात। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो ये कहानी मानी जाती है। ठीक है, कहानी जो सर्वाधिक लोकप्रिय विधा मानी जाती है। पद्य में कौन सा समास है, तो यहाँ पे अव्यायी भाव समास होता है, अव्यायी भाव समास। फिर नेक्स्ट है विपदा के समय भोलेनाथ किसकी शरण में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माँ के शरण में जाता है। किसके, माँ के शरण में।
माँ के शरण में जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। फाइनली मैंने यहाँ तक आंसर कंप्लीट कर दिया आपका। और बच्चों आपके सामने कुछ पेपर दिखे नहीं, ये पेपर सारे के पेपर जस्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाए, जब भी देखने वाला है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। मैं इसका जस्ट वीडियो इसका लेके आने वाला ही हूँ, आप उसे तैयार कर ले जा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।